बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 21 से 30 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र के लिए विधायकों ने 961 सवाल भेजे हैं। सत्र में कुल 7 बैठकें होनी हैं। सत्र के दौरान पत्रकार सुरक्षा कानून पेश कर सकती है सरकार कुछ संशोधन विधेयक भी पेश कर सकती है। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पेश हो सकता है। सभी विधायकों को अपनी कोरोना की जांच करवानी होगी। रिपोर्ट के साथ ही सदन में प्रवेश दिया जाएगा। सदन में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन होगा। पक्ष का काम है कि सरकार पर सवाल उठाए और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उन सवालों का समुचित जवाब दे। तो प्रजातंत्र का मंदिर है और हमको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, हमारी योजनाओं के बारे में बताने का अवसर मिलेगा और नई बात भी है उसको कहने का अवसर है। अब विधानसभा सत्र जैसे होता है वो होगा। हमारे कुछ विधेयक हैं, अनुपूरक हमें पेश करना है और राजनीतिक रूप से जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको विधानसभा के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाएंगे। पक्ष के हर प्रश्नों का हम जवाब देंगे। देखिए, ये सत्र तो मुद्दे ही मुद्दों का सत्र है, क्योंकि अभी तक पिछले 1 साल में कोई भी सत्र ने अपनी मियाद पूरी नहीं की है। और इस सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों के धान खरीदी का मुद्दा है, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा है, रेत माफिया का मुद्दा है, शराब माफिया का मुद्दा है, ड्रग माफिया का मुद्दा है, वन माफिया का मुद्दा है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुद्दे हैं साहब। मर्डर के फिल्म बनते हैं, दुनिया में पहली बार बना मर्डर करते हुए फिल्म, समझ रहे हो ना। रोज एक किसान आत्महत्या कर रहा है, फिर से दूसरी लहर आ गई। किसी भी अस्पताल में बेड नहीं है। जितने प्रकार के माफिया हैं वो छत्तीसगढ़ में मौजूद है। जितने प्रकार के बोलो, जितने प्रकार का नशा है वो छत्तीसगढ़ में मौजूद है। 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा काट दिया गया। तो ये कर क्या रही सरकार सिवाय विज्ञापन के छोड़। तो कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। मोहन, कोरोना गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? कल से सत्र शुरू हो रहा है और सरकार कौन कौन से कानून, कौन कौन से विधेयक पेश कर सकती है और विपक्ष के वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा? देखिए, कोरोना काल के दौरान 2 बार और विधानसभा का सत्र हो चुका है और उस समय जो सावधानियों के लिए नियम बने थे उसमें कुछ इस बार ढिलाई दी गई है। पहले जो पत्रकार दीर्घा है उसे भी जो है बंद कर दिया गया था। पत्रकारों को दूर से समाचार संकलन के निर्देश थे, लेकिन इस बार जो पत्रकार दीर्घा बनी हुई है वहाँ तक जाने के निर्देश हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं उनको स्वैच्छिक रूप से कोरोना के जांच के लिए जो है अनुमति दे दी गई है। कोई बाध्यता नहीं होगी कि वो कोरोना जांच करा के ही पहुँचे। स्वैच्छिक रूप से जांच की व्यवस्था की गई है और वो वहाँ पर जांच कर सकते हैं। लेकिन जो थर्मल स्कैनिंग है वो सारे विधायकों की जाएगी। जो भी विधानसभा में पहुँचेगा उनके जो है प्रॉपर जांच है वो की जाएगी। इसके अलावा ऑक्सीमीटर से भी जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि कहीं किसी का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा है या कोई और परेशानी तो नहीं है। तो ये सारी जांच की व्यवस्था के साथ सत्र शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये सत्र काफ़ी गहमा गहमी से भरे रहने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा कोरोना काल का दौरान काल रहा उस दौरान ऐसे कई मुद्दे थे जिन्हें विपक्ष पहले सड़कों पर और बयानों के द्वारा उठाते रहा है। लेकिन अब जब सदन चलेगा तो सदन में इस मुद्दों की गूंज हमें सुनाई देगी। और जैसा कि विपक्ष के तेवर से साफ है कि उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है और जो सबसे अहम मुद्दा है वो धान खरीदी का होने वाला है, क्योंकि धान खरीदी मौजूदा स्थिति में चल रही है और उसको लेकर जो परेशानियां आ रही हैं उसको लेकर बार बार विपक्ष के बयान हमें देखने सुनने को मिले हैं। ऐसे में विपक्ष पहले दिन से हमलावर रहने की कोशिश करेगा और धान खरीदी के मुद्दे के साथ कानून व्यवस्था, क्योंकि मर्डर और चाकूबाजी की घटनाएं इस कोरोना काल के बाद लगातार शहर में बढ़ी हैं, तो उस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया जा सकता है। इसकी एक लिस्ट बनेगी और इसके लेकर जो विधायक दल की बैठक है वो 21 तारीख को रखी गई है। तो भाजपा विधायक दल की भी बैठक 21 को है और कांग्रेस विधायक दल की भी है। तो विधायक दल की बैठक में सारी रणनीति बनेगी। पहला दिन सारे लोगों ने रणनीति बनाने के हिसाब से छोड़ रखा है,
क्योंकि पहले दिन आमतौर पर निधन के श्रद्धांजलि के बाद कार्रवाई स्थगित हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक पे। तो सबको इसी बात का इंतजार है कि क्या रणनीति के साथ कौन सा दल उतरता है। तीनों दल की अपनी अपनी तैयारियां हैं, पर सरकार प्रमुख रूप से कोशिश यही करेगी कि अनुपूरक बजट जो कि 1500 करोड़ का है उसे पहले पास कर ले, और उसके बाद आधा दर्जन जो संशोधन विधेयक हैं जिसमें ऋण लेने की जो मियाद है, जो सीमा है, उसे बढ़ाने का प्रस्ताव भी सरकार इस सत्र में लाने वाली है। तो इन सब बातों को लेकर सरकारी कामकाज को जल्द से जल्द पूरा करने की सरकार की कोशिश होगी। वहीं विपक्ष की कोशिश है कि वो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे पर घेरे। जी ठीक है मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, लेकिन कुछ ढिलाई यहाँ पर दी गई है इस सत्र के दौरान, और आधा दर्जन से ज़्यादा विधेयक हैं जो पास कराएगी सरकार। अनुपूरक बजट पास कराने की कोशिश सरकार की होगी। वहीं विपक्ष के पास भी मुद्दों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर विपक्ष सरकार को घेरेगा, चाहे वो किसान कर्ज माफ़ी हो, या धान खरीदी हो, किसानों की आत्महत्या हो, या कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दे हों।